सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए हमने आपको 8 कक्षाएं पढ़ा। ठीक है, आज हमारी यह कक्षा संख्या है नवमी नौवीं है। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र आपको पूरे जो भी काशिका में व्याख्या दी गई है उसको मैंने एक एक शब्दशः एक एक शब्द करके उसका अर्थ आपको समझा दिया। कितने प्रत्याहार बने, कैसे बने, ये सारा आपको इन 8 कक्षाओं में विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। संधि आदि क्यों नहीं होती है, ठीक है, और भी काशिका में जो भी आज की जो वीडियो है उसमें मात्र और मात्र मैं जितने प्रत्याहार हमारे बने थे, कितने 44 कुल मिलाकर के, इधर उधर से खोज खाज करके 44 बने। अब 44 प्रत्याहार यानी कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होता है, बोध होता है, उसकी चर्चा आज मैं आपको चार्ट के साथ में यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, बस आज की यही कक्षा है। चलिए, और आपको कोई शंका रहती है फिर भी, वैसे तो मैंने तो विस्तार से समझाया है, फिर भी शंका रहे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जो श्लोक हैं उनको, श्लोक को अवश्य याद कर लीजिएगा, श्लोक से थोड़ी सहायता सरलता हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है आना, आका, आचा, अट आदि, ये क्या है, प्रत्याहार। और महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए हुए जो सूत्र हैं आय उण रेल, वो क्या है, प्रत्याहार सूत्र। इतना भेद अवश्य कर लें। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि प्रत्याहार बनाने के वो सूत्र हैं, अर्थात प्रत्याहार के लिए सूत्र हैं तो प्रत्याहार सूत्र बोल देते हैं। और प्रत्याहार कोई पूछे तो वो सूत्र प्रत्याहार नहीं है, वो तो प्रत्याहार के सूत्र हैं, प्रत्याहार तो ये इतना तो सरल है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा, अब 44 प्रत्याहार में कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होता है आपको दिखा देते हैं। आप अपने कॉपी पर भी इसका चार्ट बना सकते हैं, बनाना चाहिए एक बार। अण प्रत्याहार जो पहला वाला था, अण, इसमें आ ई उ इन 3 वर्णों का ग्रहण होता है। इसका प्रयोग दिखाया था, जैसे उरण रपरः, यहाँ अण का प्रयोग। ठीक है, दूसरा प्रत्याहार हमारा बना था अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अ ई उ री री, ये 5 वर्ण आ जाते हैं। इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, जैसे अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, तो आप ये देखेंगे, अक प्रत्याहार, अक से बोलने पर अक कहेंगे तो हमें कितने वर्णों का बोध होता है, 5 वर्णों का। अण कहेंगे पहले बार णकार के साथ में तो 3 वर्णों का। तीसरा प्रत्याहार है अच। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, अ ई उ री री ए औ औ आई औ। ठीक, अर्थात ये तो यहाँ पर इनके जितने भी सवर्णी हैं उन सबका बोध हो जाता है इनसे। ये जो अ है ये 18 प्रकार के आकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये ई है, ये 18 प्रकार के ई का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये उ है, ये 18 प्रकार के उकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये ऋकार 18 प्रकार के ऋकार का प्रतिनिधित्व कर रही है।
इसी प्रकार से लकार के 12 भेद होते हैं। एक है आपके इनके क्या है इनका कहते हैं इनका, जैसे ए इसका ह्रस्व नहीं होता, 6 कम हो जाएंगे, इनके 12 12 होते हैं। ए 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, आई 12 प्रकार का, औ 12 प्रकार का। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच प्रत्याहार में हमें सभी स्वरों का बोध हो जाता है। अच माने सभी स्वर। सूत्र दिखा दिया है अचोन्त्यादिकी। चलिए 4 अट प्रत्याहार। अट में आते हैं आपके अ ई उ रील री ए ओ आई औ और ह य व र। ठीक है, इसमें एक सूत्र दिखा दिया षष्ठ छोटी, यहाँ पर अट का प्रयोग दिखाया गया। तो अब यहाँ पर सभी स्वर आ गए इसमें, और एक ऊष्मा आ गया ह, और य व ल। एक मिनट, यहाँ छूट रहा है, एक छूट रहा है। ह य व र। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं छूट रहा। ये य व और र, ल तो आगे वाले में आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, अट में ल नहीं आएगा। अंतस्थ में 3 अंतस्थ आ गए, और एक ऊष्मा आ गया, और सभी स्वर आ गए। ठीक है, 5वां प्रत्याहार है अण, दूसरे वाले अणकार के साथ में। इसमें आते हैं अ ई उ रे रे ए ओ आई औ ह य व र ल। ये सारे आ गए, सभी स्वर आ गए। ठीक है, और आपके ऊष्मा आ गया एक ह, और चारों अंतस्थ आ गए। ठीक है, इसका प्रयोग अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में यहाँ पर प्रयोग किया गया। 6वां प्रत्याहार अम। अम में क्या आते हैं अ ई उ रे रे ए ओ आई औ ह य व र ल और ञ म ङ ण न। सभी स्वर आ जाते हैं, एक ऊष्मा आ जाता है ह, चारों अंतस्थ आ जाते हैं, और वर्ग के 5वें अक्षर आ जाते हैं। इसका प्रयोग यहाँ दिखाने के लिए पुमः खय्यम परे, तो ये अम प्रत्याहार का प्रयोग दिखा दिया। ठीक है, ये तो पहले पढ़ा दिया है, केवल अक्षर मात्र दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 7वां प्रत्याहार बनता है हमारा अश प्रत्याहार। अश में क्या आते हैं, सभी स्वर आ गए आपके, ये ऊष्मा आ गया ह, और ये अंतस्थ आ गए, और वर्ग के 5वें अक्षर आ गए, वर्ग के 4थे अक्षर आ गए, और वर्ग के 3रे अक्षर आ गए। तो वर्ग के 3रे 4थे 5वें अंतस्थ और ह और सभी स्वर, ये आ जाते हैं अश प्रत्याहार में। का प्रयोग जैसे यहां दिखाया है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यहां दिखाया है अश प्रत्याहार में। तो अश में ये वर्ण आते हैं अश कहने से। अब संक्षिप्त होने के कारण तो इसको प्रत्याहार बोलते हैं अश। 1.5 मात्रा वाले शब्द का उच्चारण करने से इतने अक्षरों का बोध हो रहा है, इसलिए प्रत्याहारार्थम लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थम, लघुता से सरलता से शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाए। यदि आप प्रत्याहार नहीं बनाते तो इस सूत्र में यहाँ अश की जगह ये सारे वर्ण पढ़ने पड़ते पढ़ते इतना लंबा सूत्र हो जाता है। ये कोड है, वास्तव में कोड, एक कोडिंग चलती है। ये यहाँ पर भारत देश में लाखों वर्ष पहले से ये कोडिंग का नियम चल रहा है। ठीक है, अल आ ई उ रे रे ए ओ आई औ ह या व र ल। ठीक है, और या मा ङ न न झ और भ घ ढ ध ज ब। ठीक है, और ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह।
इसका मतलब ये होगा सारी वर्णोच्चारण शिक्षा आ गई इसमें। ओ, सारी वर्णमाला की वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं, सारी वर्णमाला के अक्षर आ गए अल में। ठीक है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, तो यहाँ पर ये अल लिया दिखा दिया। अब है हमारा 9वां प्रत्याहार। आज तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत सरलता हो रही है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, केवल बताना ही तो पड़ रहा है। इक, ई उ रे रे, एक प्रत्याहार में अब इकार के साथ, आकार के साथ जितने बनने थे वो बना दिए, अब इकार के साथ बना। एको गुण वृद्धि, और इक कहने से ये 4 वर्ण आ गए। दशमाएं इच, इच कहने से आपके सभी स्वर आ गए, मन आ को छोड़ करके, आ को हरा आकार को छोड़ करके सभी स्वर आ गए। ठीक है, तो इच एकाचो हम प्रत्यय वच्च, इच प्रत्यय का प्रयोग किया है। 11वां इण, आकार के साथ, ई उ रे रे ए ओ ऐ औ ह या व र ल, ये इण प्रत्याहार में आ गए। ये बताया था कि इकार के साथ में हमेशा पर वाले णकार का ही प्रत्याहार बनता है, पूर्व वाले णकार के साथ नहीं बनता, इकार का है। तो इण को हो ये सूत्र दिखा दिया। बारहवां उक प्रत्याहार, उ रे रे, 3 वर्ण आएंगे इसमें। ठीक है, उगितश्च, ठीक है, ये उगितश्च चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 6वां सूत्र। उकार के साथ में एक ही बनाते हैं बस केवल। ठीक है, और एंग, 13वां प्रत्याहार एंग, एंग में आता है ए ओ, तो एंग ही पर रूप में सूत्र है। 14वां प्रत्याहार है एच, एच में क्या आएगा, ए ओ आई औ, इसका प्रयोग दिखाया है एचो यवा यावह। 15वां प्रत्याहार है आपका आई, तो आई औ, ये हो गया। तो यहाँ पर ये 2 वर्ण आएंगे इसमें ऐच में, तो वृद्धिरादैच में यहाँ पर प्रयोग दिखा दिया ऐच। 16वां प्रत्याहार हश प्रत्याहार, तो हश में क्या आ जाएगा, ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, कितने वर्ण आ गए। एक तो ये ऊष्म आ गया, एक हाँ अंतस्थ आ गए, वर्ग के 5वें अक्षर आ गए, वर्ग के 4थे अक्षर आ गए, और वर्ग के 3रे अक्षर आ गए, इतने हश प्रत्याहार। इसका प्रयोग दिखाया हशी च यहाँ पर। 17वां प्रत्याहार बनता है हल प्रत्याहार, ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह, ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने वर्ण कुल मिलाकर के हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो सूत्र दिखा दिया, हलो नंतराह संयोग, ये दिखा दिया। ठीक, 18वां प्रत्याहार यण, या व र ल, यण में ये आ जाएंगे यकार के साथ, इको यण ची यण दिखा दिया। ठीक है, 4 वर्ण आ गए यण में। 19वां प्रत्याहार है यम, यम में आएंगे ह व मु, या व र ल ञ म ङ ण न, कितने वर्ण आएंगे, अंतस्थ आ गए और वर्ग के 5म अक्षर आ गए। तो हलो यमाम यमी लोपा, ये यहाँ दिखा दिया यम प्रत्याहार। 20वां प्रत्याहार, 20वां प्रत्याहार है यई प्रत्याहार। इसमें
या व र ल ञ म ङ ण न झ भ। तो झा भाई, तो इसमें क्या वर्ग के पांचवें अक्षर आ गए, सभी अंतस्थ आ गए, और चौथे वर्ग के दो वर्ग के माने दो वर्गों के च वर्ग और प वर्ग के चौथे अक्षर आ गए। ठीक है, प्रयोग दिखाया है अतो दीर्घो यं। ठीक है, 21वां प्रत्याहार बताया है यह प्रत्याहार। या व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ ह छ ट क क प। हाँ, ये का है, बस का ही आएगा, पा नहीं आएगा। हाँ, एक मिनट, पा भी आएगा ना, का प भी आएगा, ये गलत लग गया है। जब कप्पा या, तो यहाँ पर ये ऐसे कामा होना चाहिए थे, स्टॉप कर दिया। स्टॉप होना चाहिए क्या? स्टॉप नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वैसे इतना ही छोड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, ये पा भी आएगा। ठीक है, इतने वर्ण आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण आ गए सभी, वर्ग के पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, ये वर्ण आ गए। तो इसका प्रयोग दिखाया है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। ये हो गया। 22वां प्रत्याहार है यर प्रत्याहार। यर में आता है य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स। इसमें क्या आ गए, सभी अंतस्थ आ गए, वर्ग के पांचवें आ गए, चौथे आ गए, तीसरे आ गए, दूसरे आ गए, पहले आ गए, और ऊष्म में से ह को छोड़ करके बाकी के ऊष्म आ गए। प्रयोग दिखाया है यरोनुनासिके नुनासिको वा। 23वां प्रत्याहार वश प्रत्याहार। या व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। कितना आ गए? इसमें क्या, वर्ग के तीसरे अक्षर आ गए, चौथे आ गए, पांचवें आ गए, और ये अंतस्थ आ गए। ठीक है, प्रयोग दिखाया है इसका नेड वशीकृति। तो यहाँ पर वश प्रयोग दिखा दिया, वश प्रत्याहार का। ठीक है जी, ये हो गया। चलिएगा, आगे है हमारा 24वां प्रत्याहार वल प्रत्याहार। वल में व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स ह। ये आ गए, माने यहाँ पर आपके य को छोड़ करके तीन आपके अंतस्थ आ गए, पर के पंचम अक्षर आ गए, चौथे अक्षर आ गए, तीसरे अक्षर आ गए, वर्ग के दूसरे आ गए, पहले आ गए, और ये आपके ऊष्मा आ गए सारे वल में। तो वल में ये आ गए, इसका प्रयोग दिखाया लोपो व्योर वली। चलिएगा, ये आ गया आपका 25वां प्रत्याहार रल। र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द फ फ छ ठ थ च ट त क प श स ह। तो यहाँ पर एक और या र, ये यहाँ एक मिनट, क्या र से आ गया? तो र, अब क्या है, जो अंतस्थ में से व और या को छोड़ करके दो आ गए, वर्ग बाकी
सारे आपके जो बचे हुए वर्ण है वो आ गए सारे। ठीक है, इसका प्रयोग दिखाया रलो व्युपधात हलादे संश्च, ये है। अब है हमारा 26वां प्रत्याहार, र प्रत्याहार। र प्रत्याहार एक बनाया था, ये क्या है, नव्य वैयाकरणों के द्वारा आविष्कार किया गया महर्षि पाणिनि प्रत्याहार सूत्रों में है। वस्तुतः शायद महर्षि पाणिनि ने नहीं सोचा होगा, पर नव्य वैयाकरण लोगों ने प्रत्याहार ढूंढ लिया और उसका प्रयोजन भी ढूंढा है, सही ढूंढा है, वैसे गलत नहीं है। तो र प्रत्याहार क्या था, जो र में केवल दो ही वर्ण आएंगे, र और ल, तो उरण रपरा, तो यहाँ पर ये र ये प्रत्याहार है, र का प्रयोग किया गया। 27वां प्रत्याहार नियम, न, ये तो उणादि में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अष्टाध्यायी शास्त्र में इसका महर्षि पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया, पर उणादि में इसका प्रयोग है। तो यह नियमंताड, ठीक है, तो यम प्रत्याहार में ये नम वर्ग के 5वें अक्षर आ जाते हैं। 28वां प्रत्याहार है हमारा मय, मय में आता है आपका न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द फ छ ठ थ च ट त क प, ये आ गए। ठीक है, और इसको प्रयोग दिखाया मय उयो वोबा, अलग है, मय उयो वोबा। ये 8वें अध्याय के 3रे पद का 33वां सूत्र में दिखाया। अब है आगे हमारा 29वां प्रत्याहार ngम, न, इसमें ngम प्रत्यय 3 ही आते हैं, तो ngमो ह्रस्वादचि ngमण नित्यम, तो यहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ प्रयोग हुआ ngम प्रत्याहार। 30वां प्रत्याहार है झष, झष में क्या आते हैं, वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं, झ भ घ ढ भ। एकाचो बशो भष झषंतस्या धो, तो यहाँ पर ये प्रयोग दिखा दिया इसका, ये झष का। 31वां प्रत्याहार बनता है झष, तो झष में क्या है, झा भा घा ढ ध और जा बा गा ड द, वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर है। इसका प्रयोग दिखाया झलाम जश झशी, तो ये झश दिखा दिया इसमें। 32वां प्रत्याहार है झय प्रत्याहार, झय, झय में कौन से आते हैं, झा भा घा ढ ध ज ब ग ड द खा फा छ ठ थ च ट त क प, ये वर्ण है। इसका मतलब इसमें आगे वर्ग के चौथे आगे, तीसरे आगे, दूसरे आगे, पहले आगे, कितने आ गए झय में। ठीक, तो झयो होन्य तरस्याम से झय प्रत्याहार का यहाँ प्रयोग दिखा दिया। 33वां प्रत्याहार सूत्र है झर, झ भा घा ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स, कितने प्रत्याहार, क्या है, वर्ग के चौथे आ गए, तीसरे आ गए, दूसरे आ गए, पहले आ गए, और ऊष्म में क्या छूट गया, हा छोड़ गया, और बाकी 3 ऊष्म। झरो झरी सवर्णे, तो झर झर 2 जगह इसमें इसी सूत्र में प्रयोग है। 34वां प्रत्याहार सूत्र है झल, झल में आता है झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स, हाँ, इतने आ गए। तो जल में क्या आ गया, जल में ये केवल यही है सारे, एक ह और बढ़ गया है बस।
तो वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और सभी ऊष्म आ गए। ठीक, ये हो गया। तो झलो झली यहां पर प्रयोग दिखा दिया इन्होंने। 35वां प्रत्याहार भश, झा भा घा ढा धा। इसमें वर्ग के चौथे अक्षर आते हैं भश में। ठीक है, एक मिनट, हाँ, चौथे अक्षर आ रहे भश में। नहीं, इसमें गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये भश है तो झा, झा भ, ये हटेगा, इसमें गलत लिख दिया है, ये वाला हटेगा, ये नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है, ये बनाया है। भश में क्या आएगा, ये एक मिनट, इसमें तो यहाँ भशी बना रहे हैं, क्योंकि एक का ये हमने पहले बनाया, क्योंकि एक मिनट, बश तो आगे दिखा रहे हैं, ये बश, यहाँ भश दिखाना है, तो भश में हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया इनका। ठीक, ये यहाँ पर गलत लिख गया है। भश से क्या आएगा, भा घा ढा धा, ठीक है। तो झा भाइया घा ढा धश, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये 4 वर्ण आएंगे केवल, माने वर्ग के चौथे अक्षर में चवर्ग का चौथा अक्षर नहीं आएगा, बाकी जो 4 वर्ग हैं उनका आ जाएगा चौथा अक्षर। तो एकाचो बशो भश झषंतस्य, तो ये भश का प्रयोग यहाँ दिखा दिया है इन्होंने। 36वां प्रत्याहार है जश। जश प्रत्याहार में ज ब ग ड द वर्ग के तीसरे अक्षर आ जाते हैं। तो झलाम जशो अंते, तो जश प्रत्याहार का यहाँ प्रयोग दिखा दिया। 37वां प्रत्याहार बनता है बश। बश में कौन कौन जाते हैं, ब ग ड द, माने 4 वर्गों में च वर्ग को छोड़ करके जो बाकी के 4 वर्ग हैं उनका तीसरा अक्षर आ जाता है। ठीक है, च वर्ग का ज नहीं आता, ज हट गया है। तो इसका प्रयोग उसी सूत्र में एकाचो बशो भष्यसंत सिद्धो, तो वश का प्रयोग आ गया है। 38वां प्रत्याहार है खय। खय में आते हैं ख फ छ ठ थ च ट त क प। इसका मतलब हुआ वर्ग के सभी वर्गों के दूसरे अक्षर और सभी वर्गों के पहले अक्षर। ठीक है, तो प्रयोग दिखा दिया इसका, पुमः खय्यम परे। ठीक है, चलिए 39वां है हर, हर प्रत्याहार। तो ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। तो खर में वर्ग के दूसरे आ गए, वर्ग के पहले आ गए और तीनों शकार आ गए, माने ऊष्म हा को, हा ऊष्म को छोड़ करके बाकी आ गए। प्रयोग दिखा दिया खारी छ। छ प्रत्याहार में छ थ थ च ट त, तो इतना ही आता है। तो इसमें क्या है, चवर्ग का दूसरा, टवर्ग का दूसरा, तवर्ग का दूसरा और चवर्ग का पहला, टवर्ग का पहला और तवर्ग का पहला, 3 वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर आ गए छौ में। तो नश शब्द प्रशांत के यहाँ पर छौ प्रत्यय ले लिया है, दिखा दिया इन्होंने। ठीक, अब एक प्रत्याहार और बनता था जो वार्तिकों में प्रयोग दिखाया था, इसका चय प्रत्याहार, अष्टाध्यायी में तो नहीं है। तो चय प्रत्याहार में क्या आएगा, च ट त क प। इसका मतलब वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं चय प्रत्याहार में। ये वार्तिक दिखा दिया है, चयो द्वितीया शरी पौष कर सादेह। ठीक है, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र है, उस पर वार्तिक है। तो ये हो गया। 42वां सूत्र है, 42वां प्रत्याहार है चर। चर में क्या आएंगे, च ट त क प श श सर।
तो वर्ग के सभी पहले अक्षर आ गए और ये 3 ऊष्म आ गए। तो अभ्यास से चर्च में चर चर प्रयोग दिखा दिया ये। बस जी 2 प्रत्याहार और हैं जी। 43वां प्रत्याहार शर प्रत्याहार। शर में तो 3 ही आएंगे, श श स वा शरी, सूत्र दिखा दिया शरी में प्रयोग। 44वां प्रत्याहार है शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में क्या क्या दिखा दिया, श श स ह, चारों ऊष्म आ गए, सीधी सी बात है, ऊष्म आ गए। तो शल इगु पधा दनिटः सह, ये इसमें शल का प्रयोग दिखा दिया। तो 44 प्रत्याहार बनते, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं बनते, किसी ने खोज नहीं की इससे ज्यादा। ठीक है, अब खोज होगी भी नहीं इससे ज्यादा। यहाँ पर ये जिस पुस्तक से मैंने लिया है उस काशिका की व्याख्या है, उसमें इसमें जो र प्रत्याहार बनाया है, र प्रत्याहार की कल्पना नवीन व्याकरणों की है। नवीन माने जो नब्बे वाले। आचार्य पाणिनि को र प्रत्याहार वास्तव में इष्ट नहीं है, इष्ट नहीं है, परंतु सरलता के लिए नब्बे व्याकरणों ने उसको भी निकाल लिया है, उसका भी प्रयोग कर देते हैं। इसलिए अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय इसको पढ़ाते नहीं है वास्तव में, परंतु कोई दोष भी नहीं है, ध्यान रखें, कोई दोष भी नहीं है इसमें। प्रत्याहार ढूंढ लिया है तो कोई बुराई है ऐसा नहीं है, थोड़ा आसानी हो जाती है और पढ़ा। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया। तो ये हो गया आपका प्रत्याहार की, आपको मैंने पूरी सूची बना दी। इससे क्या होगा, अब आप इस वीडियो को अपने ईमेल में सेव कर लीजिएगा। मैं इसको कभी प्राइवेट नहीं करूंगा, प्राइवेट तो किसी को नहीं करता मैं, मुझे प्राइवेट क्यों करना, मैं तो सबको निःशुल्क पढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं करूंगा मैं कभी भी, ना हमारा संस्थान प्राइवेट करेगा, हम करने नहीं देंगे। तो परंतु अब आप कहाँ ढूंढेंगे, मैं तो इसको सेव नहीं कर सकता, कहाँ करूंगा, मैं तो यूट्यूब पर ही है सब, या ऐप के अंदर है। आप इस वीडियो का जो लिंक है इसको आप अपने ईमेल में सेव कर लीजिएगा, कहीं एक टाइटल दे करके। जब भी आप चाहें कि भाई प्रत्याहार कहाँ कहाँ, कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण ग्रहण होते हैं, कितने प्रत्याहार बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, तो इस वीडियो को आप देख लेंगे। 30 मिनट की है, 30 मिनट की, इसमें आपको भरपूर ज्ञान मिल जाएगा, एक रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए। और ये हर पुस्तक में इस प्रकार से सूची नहीं है, ये किसी पुस्तक में वहां से मैंने लेकर के आपको बना दी है। ठीक है, आप सभी की सुविधा के लिए। चलिएगा, तो अब प्रत्याहारों का विषय हमारा पूरा हो गया, समाप्त जी। अब इसके आगे अब हमारी गड्डी चल पड़ेगी। अब गड्डी आराम से चलती रहेगी। अब आपको, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यदि अष्टाध्यायी भाष्य को पढ़ लिया है अथवा आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हुई है, अथवा आपने लघु सिद्धांत भी पढ़ी हुई है, तो आपको अब पढ़ने में कोई भी समझने में परेशानी नहीं आएगी। अब तेजी से चलते रहेंगे, तेजी से चलते रहेंगे। प्रत्याहार थोड़े से शुरुआत में काशिकाकार को भी मशक्कत करनी पड़ी है थोड़ी सी। और काशिकाकार ने मशक्कत की है तो फिर मुझे भी मशक्कत करनी पड़ी है, मुझे भी मशक्कत माने थोड़ा अधिक परिश्रम। मशक्कत वैसे उर्दू का शब्द है। तो अधिक परिश्रम कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। अतः प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः वृद्धिरादयी, तो वृद्धि होती रहेगी। चलिएगा, अपने मित्रों को अवश्य इन कक्षाओं को शेयर करते रहें, अथवा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके लिंक शेयर करते हैं। जो चाहे पढ़ लेंगे, आपको भी पुण्य मिल जाएगा। हमारे संस्थान का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग शास्त्रों में निपुण बने, शास्त्रों को पढ़ें समझें, शास्त्रों की विद्या का प्रचार प्रसार हो, वो हो जाएगा। तो एक पंथ दो काम। ठीक है, तो थोड़ा सहयोग कीजिएगा इस प्रकार। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।